Good morning to all my dear students. So today we will start the exercise 1.3 question number 5th. Question number 2nd, 3rd, 4th word problem we have already discussed in the previous class. So today our first question is a match box. किसके बारे में है? मैच बॉक्स. A match box contain 56 मैच स्टिक्स. जो मैच बॉक्स होता है बेटा, माचिस होती है, उसके अंदर क्या होती है? स्टिक्स होती है ना, मैच स्टिक्स, जिससे फायर निकलती है जलाने के बाद. जो एक मैच बॉक्स है उसके अंदर 56 स्टिक्स है. एक मैच बॉक्स में कितने स्टिक्स है? 56 स्टिक्स. पैकेट ऑफ मैच बॉक्स. और अब क्या है, वो मैच बॉक्स क्या किए गए? एक बड़े पैकेट में पैक किए गए हैं. पैकेट ऑफ मैच बॉक्स कंटेन 12 मैच बॉक्सेस. जो हम परचेज करते हैं उसमें 5 मैच बॉक्स, 6 मैच बॉक्स या 10 मैच बॉक्स आते हैं. यहाँ पे कितने हैं? एक बॉक्स के अंदर 12 हैं. एक मैच बॉक्स में 56 स्टिक्स हैं और जो एक पैकेट है, 1 बॉक्स है, उसके अंदर 12 मैच बॉक्सेस हैं. क्लियर? जो स्मॉल मैच बॉक्स है उसके अंदर 56 स्टिक्स हैं. और अब जो स्मॉल मैच बॉक्स है जिसके अंदर 56 स्टिक्स हैं, वैसे 12 मैच बॉक्सेस हैं. उनसे क्या बनाया गया? एक बड़ा पैकेट बनाया गया है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स. क्या फाइंड करनी है हमें? टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द पैकेट. अब जो पैकेट है, पैकेट में कितने मैच बॉक्स हैं? 12. जो 12 मैच बॉक्स का जो पैकेट है उसके अंदर कितनी मैच स्टिक्स होंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है. क्लियर? सॉल्यूशन, लेट्स सी हाउ टू डू द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स in 1 बॉक्स कितनी है? 56. अब एक पैकेट में मैच बॉक्सेस कितने हैं? 12. सो द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन 12 बॉक्सेस में कितनी मैच स्टिक्स होंगी? ज़्यादा होंगी. तो हम क्या करेंगे? 56 मल्टीप्लाई बाय 12. क्लियर? मल्टीप्लाई करो. 12 टू ज़ा क्या होता है बेटा? 12 टू ज़ा 24. हाउ मच कैरी? कैरी कितने आए? 2. नाउ 12 की टेबल 5 ज़ा तक रीड आउट करेंगे. 12 1 ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60. और कैरी कितने थे हमारे पास? 2. तो 60 प्लस 2 क्या आ गया? 62. 60 प्लस 2 62. तो 624 मैच स्टिक्स. क्लियर? हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन 1 पैकेट. क्योंकि 1 पैकेट किससे बना है? 12 मैच बॉक्सेस से बना है. सो द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन 1 पैकेट. 1 पैकेट में मैच स्टिक्स कितनी हो जाएंगी? मैच इन 1 पैकेट आर 624. कितनी है? 624. दैट्स द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? एक मैच बॉक्स है, उसके अंदर 56 मैच स्टिक्स हैं. और ऐसे मैच बॉक्स कितने हैं? 12 मैच बॉक्स को मिला के क्या बना है? 1 पैकेट बना है. तो इट मीन्स 1 पैकेट में कितनी मैच स्टिक्स होंगी? तो 1 पैकेट में 12 मैच बॉक्सेस हैं, तो 12 से हम 1 मैच बॉक्स में कितनी स्टिक्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे. 1 बॉक्स में मैच स्टिक 56, 12 बॉक्सेस में मैच स्टिक्स 12 मल्टीप्लाई बाय 56. सॉरी बेटा, 12 मल्टीप्लाई बाय 56 था, 52 नहीं था, यहाँ पे 56 है, सॉरी. सो अब हमारी मल्टीप्लाई भी रॉन्ग हो गई है.
12 की टेबल में 6 जा पे क्या आता है? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 2 राइट करेंगे, कैरी कितने गए? 7। नाउ 12 5 जा 60 और कैरी कितने थे? 7, तो 60 प्लस 7 67, तो कितनी मैथस्टिक्स हो गई है? 672। तो अगर आप स्टेटमेंट में रॉन्ग स्टेटमेंट लिख दोगे तो आपका आंसर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे 56 था तो 56 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 672। जब हमने 52 लिख दिया था बाय मिस्टेक तो हमारा आंसर क्या हो गया था? डिफर हो गया था। सो लाइक दिस यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6th। A machine manufactured 1250 balls in one day। जो एक मशीन है, वन मशीन मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है बनाना, जैसे क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड, बल्ब मैन्युफैक्चर्ड, बोर्ड मैन्युफैक्चर्ड, तो जो चीज़ मार्कर मैन्युफैक्चर्ड, तो जो कंपनी जिस चीज़ को बनाएगी वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो एक फैक्ट्री एक मशीन मैन्युफैक्चर करती है 1250 बॉल्स इन वन डे। एक दिन में 1250 बॉल्स मैन्युफैक्चर करती है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन, कि उस मशीन ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग की इन February 2012। कब? February 2012 में। When factory was closed on 4 Sundays, जबकि फरवरी में कितने संडेज आए हैं? 4 संडेज आए हैं और उस दिन क्या है? फैक्ट्री क्या है? क्लोज है, बंद है। तो अब देखो कि यहाँ पे किसके कौन सा मंथ है? फरवरी। अब फरवरी में कितने डेज होते हैं बेटा? 28 या 29, बट यहाँ पे ईयर गिवन है कि 2012 है, तो क्या 2012 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या होता है? लीप ईयर। सो जो 12 है, 2012 का जो 12 है वो 4 की टेबल में आता है। सो दैट्स वाई 2012 इज अ लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 29 डेज। सॉल्यूशन, number of days in February 2012 कितने होते हैं? 29। और नंबर ऑफ संडेज, जिस दिन फैक्ट्री क्लोज है कितने हैं? 4। सो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हुए? जिस दिन फैक्ट्री में काम हुआ, मशीन ने वर्क किया 25 डेज तक। मशीन कितने दिन तक चली उसकी? 25 डेज तक। क्या था क्वेश्चन? एक मशीन 1250 बॉल्स बनाती है एक दिन में, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2012 की फरवरी में उसने कितने बॉल्स बनाए, जबकि तब उस दिन उस मंथ में 4 संडेज थे, 4 हॉलीडेज थी। और 2012 का फरवरी मंथ कौन सा है? लीप ईयर वाला है, तो इसलिए नंबर ऑफ डेज कितने हुए? 29। और नंबर ऑफ संडेज कितने उसमें से? 4। तो 29 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 25, तो वर्किंग डेज कितने हुए? 25। यानी कि मशीन ने कितने दिन तक वर्क किया? 25 डेज तक। सो अ मशीन मैन्युफैक्चर 1250 बॉल्स इन वन डे। मशीन मैन्युफैक्चर बॉल्स इन वन डे। अब लिखेंगे हम मशीन मैन्युफैक्चर्ड बॉल्स इन वन डे। एक दिन में कितने बॉल्स बनाए उसने? 1250 बॉल्स।
देन मशीन मैन्युफैक्चर्ड बॉल्स इन 25 डेज, और 25 डेज में कितने बॉल्स बनाएगी वो? ज़्यादा बनाएगी। सो 1250 मल्टीप्लाई बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 25 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? नाउ 1250 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन विच आंसर विल गॉट? वी हैव टू राइट हियर. So multiplication you have to do yourself and then write the answer yourself. So आंसर कितना आ गया? जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका किस में आएगा? बॉल्ट्स में. आंसर किस में आएगा? बॉल्ट्स में. क्लियर? सो ट्राई द मल्टीप्लिकेशन yourself. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. वाटर पंप्स. एक वाटर पंप है, वाटर मोटर है जो वाटर सप्लाई करती है, वाटर पंप करती है. वाटर पंप्स की जो वाटर का पंप है वो पंप्स करता है, वाटर को खींचता है आउट बाहर की तरफ 4500 लीटर ऑफ वाटर इन 1 आवर. 1 घंटे में 4500 लीटर वाटर क्या है वो पंप से, वाटर मोटर से बाहर निकालता है. इफ इट वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे. अगर वो पंप यानी कि जो वाटर पंप है, वाटर की जो मशीन है वो एक दिन में 8 आवर्स तक वर्क करती है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट पंप्स आउट इन अ वीक. तो वो एक वीक में कितना वाटर आउट करेगी? वो पंप जो है 1 वीक में कितना वाटर आउट करेगा? अब 1 आवर की हमें गिवन है कि 1 आवर में वो कितना पानी ले यानी कि 1 आवर में जो वाटर है वो कितना पंप करती है वो मोटर. क्लियर? और 1 डे में, एक दिन में जो मोटर है वो कितने दिन तक चली? वाटर पंप कितने दिन तक चला? 8 आवर्स तक. तो 8 आवर्स में तो वो और ज़्यादा वाटर पंप करेगी, और फिर कितने दिन तक चलना है उसको? 1 वीक तक. 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. तो इट मीन्स फिर 7 डेज का फाइंड आउट करना है. पहले 1 डे का फाइंड आउट करना है और फिर 7 डेज का. क्लियर? A water pump pumps out 4500 of water in 1 hour. So solution हम कैसे करेंगे? Water pump pumps water in 1 hour. कितना करती है? 4500 लीटर. वाटर पंप pumps water in 8 hours. 8 hours means क्या बोल रहा है ये? 1 डे. 8 hours किसको बोल रहा है ये? 1 डे को. क्लियर? सो 4500 मल्टीप्लाई बाय लीटर मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा? 1 डे में कितना वाटर पंप करेगी वो? 1 डे में मल्टीप्लाई बाय 8. 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा क्या होता है बेटा? 40. 8 5 ज़ा 40. हाउ मच कैरी? 4. 8 4 ज़ा क्या होता है? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32. 32 प्लस 4 36. इतनी लीटर 36,000 लीटर जो वाटर है वो 1 डे में वाटर पंप जो वाटर मोटर है वो सप्लाई करती है, पंप करती है. और हमें किसका निकालना है? 1 वीक का. क्लियर? तो ये क्या आया? वाटर पंप्स पंप वाटर इन 1 डे. किस में आया ये? 1 डे में. किस में आया ये? 1 डे में. कितना आया? 36,000 लीटर. क्लियर? नाउ वाटर पंप पंप्स वाटर इन 7 डेज. अब 7 डेज में तो और भी ज़्यादा वाटर पंप करेगी. सो जो 1 डे का है यानी कि जो 8 आवर्स, क्योंकि 1 डे में वो 8 आवर्स तक चलती है, लीटर मल्टीप्लाई बाय 7.
7 0 0, 7 0 0, 7 0 0, 3 टाइम्स 0 है तो 3 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 7 6 जा, क्या होता है 7 6 जा 42, 42 के लिए 2, हाउ मच कैरी 4, एंड नाउ 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, क्लियर। 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 4 25, इतनी लीटर। सो जो वाटर मोटर है, जो वाटर पंप्स है, वो वाटर पंप करती है 1 वीक में कितना 2,52,000 लीटर ऑफ वाटर। सी दिस क्वेश्चन अगेन, क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक वाटर मशीन है जो वाटर पंप करती है 1002 वो जो वाटर पंप है वो 1 आवर में कितना वाटर पंप करती है 4,500 लीटर ऑफ वाटर पंप करती है, कितने में टाइम में 1 आवर में। और हमें बताना है इफ इट वर्क्स फॉर 8 आवर्स इन अ डे, अगर वो एक दिन 8 आवर्स तक चलती है तो 1 वीक में कितना वाटर पंप कर लेगी। तो 1 आवर में 4,500 ऑफ लीटर वाटर पंप करती है, तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले 8 आवर्स का, 8 आवर्स में ज़्यादा करेगी। सो 4,500 लीटर मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आ जाएगा 36,000 लीटर ऑफ वाटर। तो ये क्या हुआ 1 डे की सप्लाई हुई, क्योंकि 1 डे में वो 8 आवर्स तक चलती है, तो वाटर पंप्स वाटर इन 1 डे 36,000 लीटर। सेम वही फिर हमें फाइंड आउट करना वाटर पंप्स वाटर इन 7 डेज। अब 7 डेज में और भी ज़्यादा वाटर पंप करेगी, तो 36,000 जो हमारा 1 डे का वाटर है वो उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2,52,000 liter of water. So like this you have to solve. So today's homework is to do question number 5th, 6th and 7th in your fair notebook. Okay beta, thank you.